यहाँ हमने ई वेक्टर और एच वेक्टर को टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिया। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इनका भी हमने डिफरेंशिएशन किया था अभी। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो हम नंबर दे देते हैं 9, 10, 11 एंड 12। एक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये माइनस की जगह हम इसको जायोटा स्क्वायर ही लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ माइनस की जगह हम इसको जायोटा स्क्वायर ही लिखेंगे और हम ये वाली वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, हम इसको सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ई वेक्टर के करस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं। ई वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें जो इक्वेशंस मिली हैं, इक्वेशन नंबर 9 और 10 है। तो लेट 9 पुट 9 एंड 10 इन 6, तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू सिग्मा और डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी का मान है आपके पास जायोटा ओमेगा ई वेक्टर, प्लस फिर म्यू एप्सिलॉन और डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास जायोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई वेक्टर। अब आप इन दोनों में से म्यू ओमेगा जायोटा दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास एक तो बचना है सिग्मा जायोटा ओमेगा और म्यू तो बाहर आ गया, सिग्मा ई वेक्टर प्लस इस ई को भी दोनों में से कॉमन लेके पीछे ले लेते हैं तो ये ई वेक्टर, और यहाँ से म्यू ओमेगा और एक जे बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास जायोटा एप्सिलॉन और ओमेगा, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो कुछ बचा तो नहीं, जायोटा स्क्वायर जे और जे हो गया, म्यू इधर है ही सही, एप्सिलॉन ये रहा, एक ओमेगा इधर है एक इधर है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है डेल स्क्वायर ई वेक्टर की टर्म में। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 13। सिमिलरली नाउ पुट इक्वेशन नंबर, अब कौन सी इक्वेशन रखोगे आप, इक्वेशन नंबर आपको सब्सटीट्यूट करनी है 11 एंड 12 इन 7। तो 7 में क्या होगा, डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा म्यू और डेल एच अपॉन डेल टी की वैल्यू है आपके पास जायोटा ओमेगा एच वेक्टर, प्लस फिर आपको मिलना है म्यू एप्सिलॉन और डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर है आपके पास जायोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एच वेक्टर। तो पहले की तरह ही म्यू ओमेगा और जायोटा हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा सिग्मा प्लस जायोटा ओमेगा एप्सिलॉन और यहाँ से एच वेक्टर। अब आप 13 और 14 को ध्यान से देखें अगर, तो ये कांस्टेंट दोनों में सेम है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 13 एंड 14 हम इस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं गामा स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर ई वेक्टर, यहाँ एच है आपके पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई वेक्टर एंड डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एच वेक्टर 15। वेयर अब हम गामा स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, तो गामा स्क्वायर क्या होता है, गामा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स राशि है, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें आपके पास जायोटा वाली टर्म भी है और विदाउट जायोटा वाली भी है। तो इस गामा स्क्वायर को हम यहाँ पर इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है गामा ही, अल्फा प्लस जायोटा बीटा, पर हमें क्या है गामा की जगह गामा स्क्वायर दिया हुआ है, तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस जायोटा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ये जो अल्फा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, जबकि बीटा उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फेज कांस्टेंट है, और अब हमें इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस
जायोटा बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा जायोटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जायोटा के साथ क्या है, ट्वाइस अल्फा बीटा, ये आपके पास गामा स्क्वायर है। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 एंड 14, 13 और 14 से जो हमें गामा स्क्वायर मिला है वो मिल रहा है गामा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा जायोटा सिग्मा प्लस जायोटा ओमेगा एप्सिलॉन। इसको भी सॉल्व करें अगर हम तो क्या मिलेगा, म्यू ओमेगा सिग्मा, ये तो जायोटा के साथ प्लस जायोटा इंटू जायोटा, जायोटा स्क्वायर जो कि अपना मान क्या देगा, माइनस। ठीक है, प्लस लगा के माइनस को अंदर ले लीजिए और आपके पास क्या रह जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास गामा स्क्वायर 13 और 14 से, इसको दे देते हैं हम 16 और इसको दे देते हैं हम 17। तो फ्रॉम 16 एंड 17 अगर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों को कंपेयर करें तो क्या मिलता है, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट से क्या मिलेगा आपको, देखिए इसके लिए रियल पार्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ से वो किसके बराबर है, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ से आपको इमेजिनरी पार्ट्स के लिए मिलेगा ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इधर से आपको मिलेगा म्यू ओमेगा सिग्मा, इक्वेशन नंबर 19। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 18 एंड 19 आ गई है और यहाँ आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो। अल्फा क्या है आपका, अटेन्युएशन कांस्टेंट, हिंदी में से हम क्षीणन गुणांक कहते थे। ये क्या होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब भी आपकी मीडियम में प्रोपेगेट होगी तो पार्टिकल से टकरा के अपनी एनर्जी को लॉस करती है, तो धीरे धीरे इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस एम्पलीट्यूड में कमी को शो करने वाला जो कांस्टेंट है वो कौन है, अटेन्युएशन कांस्टेंट। सिमिलरली बीटा कौन है, ये तो फेज कांस्टेंट है, जो वेव का फेज है उसको शो करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर हम इसको खोलेंगे तो वापस हमें यही टर्म मिलेगी। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकती हूँ, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या देगा, म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये आपको मिला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा आपके पास अंडर रूट ऑफ, ये देखिए जो भी है म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और ये ओमेगा की पावर 4 प्लस यहाँ से म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन नंबर 18 और 20 को ऐड करना है और एक बार 18 और 20 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको अल्फा और बीटा कांस्टेंट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 18 प्लस इक्वेशन 20 करके देखते हैं। तो ऐड करने पर ये तो माइनस बीटा स्क्वायर है और ये प्लस बीटा स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें ट्वाइस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर
ओमेगा की पावर 4 प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और इधर से मिलेगा हमें माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या देखोगे, अल्फा स्क्वायर आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हम 1/2 कर लें आगे, तो ये हम 1/2 कर लेते हैं, म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और ये रूट में माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या रह जाएगी हमारे पास, अगर हमें अल्फा चाहिए तो क्या होगा 1/2। आगे इसको देखते हैं हम। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमें म्यू ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, म्यू ओमेगा, तो हम इन सब में से क्या करते हैं, म्यू ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं अल्फा, ये मैं ब्रैकेट एज इट इज लगा रही हूँ, और ये आपके ऊपर पावर हाफ, ये वैसी की वैसी है। अब यहाँ पर 1/2 है, इसको भी नहीं छेड़ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ये म्यू स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेना चाहते हैं, म्यू ओमेगा, तो ये यहाँ से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू ओमेगा, रूट से बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक तो बचेगा आपके पास म्यू, तो हट गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बाहर आके म्यू, यहाँ ओनली एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा की पावर 4 था तो अब ओनली क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से ओमेगा म्यू बाहर आ चुका है, ओनली क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, फिर आपके पास वापस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर है, तो म्यू ओमेगा हम अभी बाहर ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका एज इट इज। अब यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू, मैंने म्यू ओमेगा अपॉन 2 इनमें से भी कॉमन ले लिया है, तो ये आपको क्या टर्म मिलेगी, यहाँ से आप देख सकते हो रूट ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ऑफ, यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास, म्यू ओमेगा, सॉरी यहाँ ओमेगा बाहर आया है तो एप्सिलॉन और ओमेगा रहेगा एक, ठीक है। फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम इस एप्सिलॉन और ओमेगा को भी कॉमन ले रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू म्यू ओमेगा अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है। यहाँ से हम एप्सिलॉन ओमेगा भी बाहर ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन ओमेगा बाहर लिया, अंदर रह जाएगा आपके पास रूट ओवर एप्सिलॉन ओमेगा गायब, तो अब क्या बचा 1 प्लस, यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये भी कॉमन ले लें अगर हम इसमें, तो ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा दोनों में से, और यहाँ पर रहेगा -1 की पावर हाफ, ठीक है। तो फाइनली अल्फा जो मिला है वो क्या मिला है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और अंदर से रह गया रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर -1, और पावर कितनी है यहाँ पर 1/2।
सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 18 और 20 को सब्सट्रैक्ट करते तो हमें कांस्टेंट मिलता बीटा, और वो वैल्यू क्या मिलती, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और अंदर मिलता हमें रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह आता है +1 की पावर हाफ। तो ये तो आपके पास हुआ अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और ये आपके पास हुआ फेज कांस्टेंट। अगर ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करता है तो कंडक्टिंग मीडियम में सिग्मा का मान, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हम अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो सिग्मा को क्या करेंगे, 1 के कंपेयर में स्मॉल करके छोड़ देंगे, तो ये 1 इससे हट जाएगा और ये इक्वेशन और इजी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सिग्मा का मान ई ओमेगा की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा, तो 1 को कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल करके छोड़ सकते हैं। अगर हमें नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करनी है तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम में सिग्मा कम होता है, सिग्मा कम हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 होने के कारण ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अल्फा तो 0 होता है, और ये बीटा जो है वो मिलता है हमें म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ये फिर नॉन कंडक्टिंग वाला केस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों प्रूफ कर सकते हो फॉर केस फर्स्ट, फॉर कंडक्टिंग मीडियम के लिए आपको क्या लेना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा ग्रेटर देन 1, और केस सेकंड फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए आपको क्या लेना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा इज लेस देन 1, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो डिपेंड करता है, जैसा आपसे पूछेंगे वैसा करना है, और अदरवाइज आपको यहाँ तक ही कांस्टेंट निकालना है। ओके, थैंक यू।